श्री ओम नमः श्रीदेव्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कांदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो प्रक्षालेत् सकलभूतलमलकलङ्का मनुरे पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दृता अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं जनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंद कुंदार्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम्। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्सवाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। पद्मनंदी आचार्य 754 नंबर का श्लोक है, गाथा है। श्लोक कहो गाथा कहो एक ही बात है। कैसे जंगलवासी प्रचुर आत्मा का आनंद भोगने वाले हैं, खाली विकल्प आता है तो भगवान के दर्शन का, भक्ति का या शास्त्र स्वाध्याय का, बस बाकी सब पाप के विकल्प तो खत्म हो गए। पंचम स्थान के आखिर तक चले थे। दिगंबर मुनिराज के पाप भाव बिल्कुल भी नहीं रहता है। अविरत सम्यक दृष्टि और पंचम स्थान वाले को पाप भाव का भी अस्तित्व रहता है पर्याय में। उपादेय तो पुण्य पाप दोनों को नहीं मानते हैं, ये सम्यक दर्शन की बात हुई। फिर भी परिणति में होता है तो उसका दुख भी होता है। ऐसा थोड़ी होगा कि अपने पर्याय में पाप भाव है तो उसका क्लेश नहीं होगा, दुख नहीं होगा, कर्म नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं होता है। उदय भी आएगा। भगवान की भक्ति है, पूजन है। दिगंबर से धर्म का जबरदस्त पक्ष आ गया जीव को, अंदर से उल्लास आ गया, रोमांचित हो गया, भारी हर्ष विभव अंदर से उछल जाए जीव को। जिन्हें भगवान के दर्शन करने के टाइम पे ही, भक्ति के टाइम, पूजन के टाइम, जिनवाणी सुनने के टाइम, ज्ञानी को तो अंदर से उल्लास उछलेगा ही। अज्ञानी को उछल जाए तो ज्ञानी हो, उसी क्षण ज्ञानी हो जाएगा। अपना बच्चा हो, खो गया हो, बचपन में जुदा हो गया। भारत पाकिस्तान के टाइम पे बहुत हुआ ऐसा। जब दो देश हो गए, एक के दो देश हो गए, तो कोई मुसलमान इधर आ गए, कोई हिंदू उधर चले गए। ऐसा हुआ कि नहीं? कितना ज्यादा क्लेश हुआ। अब उधर का कोई इधर आ गया, बचपन से जुदा हुआ, तो कैसा हर्ष होगा अंदर में। तो अनादि से जीव पुण्य पाप के दुख समुद्र में डूबे चला गया। पर्याय तो जरा सी है, लेकिन समुद्र जितनी उपमा है उसको, इतना दुख है जीव को पर्याय में। पाप भाव भी और पुण्य भाव भी। पुण्य भाव में थोड़ा दुख है, पाप भाव में बहुत दुख है। अतीन्द्रिय शांति माने इंद्रियों का कुछ काम नहीं है और विकल्पों का भी कुछ काम नहीं है। ऐसा जिनेंद्र भगवान के दर्शन से, उनकी वाणी सुनने से
अपनी शुद्धात्मा सिद्ध भगवान जैसा भगवान आत्मा गुणों की खान विराजता है, ऐसा सुनते से ही अंतर में भारी उल्लास, रोमांच पैदा होता है। अगर हो गया तो ज्ञानी हो गया, अज्ञानी है उसको होता ही नहीं है ऐसा, क्योंकि वो बेचारा राग देह में डूबा हुआ, पर को अपना मानने वाला, पर में अनादिकाल से भटकता है। एक क्षण भी शांति सच्ची नहीं मिली जीव को। सुख का क्या होता है इसका अर्थ भी नहीं मालूम जीव को, सुख की परिभाषा भी नहीं मालूम है कि निराकुलता, शांति, निर्भयता, निशंकता, अतीन्द्रिय, ये सब सुख के हैं। ऐसा अनादिकाल से चखा ही नहीं था जीव ने। जिनेंद्र भगवान तो अनंत बार मिले, दिव्य धनी में भी सुनने गया जीव, लेकिन उल्लास अंदर से पैदा नहीं हुआ। उसका अर्थ है कि ऊपर ऊपर बात रह गई, सुना तो सही। शास्त्र में ऐसा पाठ है, भवे भवे जिन पूजिया। भव भव में अनंत बार जिनेंद्र भगवान के दरबार में गया हूं, भव भव में जिनेंद्र भगवान की पूजा की है, 11 अंग शास्त्र अनंत बार पढ़ लिए हैं, अनंत बार द्रविलिंगी मुनिराज बन के जंगल में भी चला गया हूं, लेकिन जो नहीं हुआ वो आत्मज्ञान नहीं हुआ। और आत्मज्ञान नहीं हुआ तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन में, भक्ति में या स्वाध्याय में अंतरंग से रोमांच कहां से पैदा हो जाए। अगर समझ में आ रही है थोड़ी बहुत बात तो जरा शांति से थोड़ी देर सुन लेना चाहिए, मन लगना तो बहुत कठिन है। गाथा पढ़ो। दर्शन से तन के भक्ति जल से रोमांच हुए मुझको मानो, ये पुण्य बीज के अंकुर है। हे प्रभु, आपको देखने से मेरा क्षेत्र अर्थात शरीर रूपी खेत, क्योंकि शरीर असंख्यात प्रदेश में है, आकाश अनंत प्रदेशी है, बाकी जो 5 द्रव्य है, धर्म, अधर्म, काल, जीव, और कौन सा रह गया, पुद्गल। ये अगर पुद्गल को एक परमाणु से देखो तो अलग है, लेकिन वो स्कंद रूप से ही देखा गया है। भगवान का शरीर भी देखो तो स्कंद ही दिखता है। एक परमाणु अलग है, उसमें उसकी पर्याय अलग है, स्वतंत्रता से उसके उत्पादन हो रहा है। ऐसा तो अतीन्द्रिय ज्ञान से ही दिखने में आता है। जो तो अनादि से इंद्रिय ज्ञान रहा तो बाहर का स्कंद ही देखा जीव ने। जब भगवान के दर्शन किए तो उनका असंख्यात प्रदेश
और अनंत अनंत गुणों का दरिया और हर गुण की पर्याय निर्मल पूर्ण, अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, ऐसी तो अनंत 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 शक्तियों का अमृत पर्याय में भोग करते हैं। परमात्मा प्रकट हुई ना पर्याय में। आत्म ध्यान के बल पर आत्मा की सत्ता मंजूर होने पर ही शुरुआत होती है। अब भगवान की सत्ता मंजूर करो कि अपनी आत्मा की सत्ता मंजूर करो, एक ही बात है। पंडित भागचंद जी हुए, सत्ता स्वरूप शास्त्र लिखा उन्होंने, नाम तो सुना होगा पंडित भागचंद जी का। तो जिनेंद्र भगवान की सत्ता मंजूर हो जाए जीव को कि है कि नहीं, कि मेरे तो यहां नहीं दिखते हैं, तो यहां नहीं दिखते हैं पर अभी विदेह क्षेत्र में तो है, और जो यहां थे वो अभी सिद्ध दशा में विराजमान है। ये तो समय शिखर क्यों जाएंगे, चंपापुर क्यों जाएंगे, पावापुर क्यों जाएंगे, कैलाश पर्वत पे क्यों जाएंगे, भावना भाएंगे कि भाई वहां ठीक 7 राजू ऊपर विराजमान है। तो जीव तो अपने जैसे ही है। तो उनकी परिणति में उनका जो असंख्यात प्रदेश है उसमें अनंत गुण भरे पड़े हैं, जैसे हर जीव में भरे पड़े हैं। तो नहीं जाने तो भी उसके असंख्यात प्रदेश में अनंत अनंत गुणों का निवास है। सर्वांग व्यायक रस, सर्वांग आनंद रस, पूरा का पूरा विराजमान है जीव, परिपूर्ण। गुण अनंत की खान, खान तो छोटी पड़ती बात, क्योंकि कोयले की खान हो, सोने की खान तो खत्म हो जाए, लेकिन ये जो भगवान आत्मा जीव विराजमान है इसमें खान में कभी खुटेगा नहीं। अनंत काल तक भी अनंत सुख भोगता चला जाए, भोगता ही चला जाए, तो भी किंचित भी कम नहीं होगा। ऐसी बात सुनने पर, समझने पर इस जीव को भेद ज्ञान का जन्म होता है, पर वो जन्म होने के पहले ही भारी उल्लास पैदा होता है। तो हे प्रभु, आपको देखने से मेरा खेत बने, शरीर रूपी खेत भक्ति रूपी जल से समाश्रित होता हुआ, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की भक्ति यही शांति, आनंद और सुख का सिंचन करता है, निमित्त है। उपादान तो जीव की ताकत है। भगवान के दर्शन से, पूजन से, भक्ति से, या जिनवाणी का एक अक्षर भी याद करो, तत्काल असंख्यात प्रदेश में सुख का सिंचित होना शुरू हो जाता है। भाव भाषण पे आना चाहिए, बस इतनी बात है। आनंद नहीं। आवाज आ रही है पीछे? आ रही है? अभी तो अभी कहेंगे, अभी तो शुरुआत करिए, हेडिंग बहुत समझाएंगे अभी हुआ क्या है। जैसे कि क्या जिनवाणी का सबसे बड़ा क्या हुआ? जिनवाणी का पढ़ने वाला भी, या भगवान के दर्शन की बात बहुत है। दर्शन करेगा तो उसको जिन्हें भगवान का विश्वास बैठेगा, और विश्वास बैठेगा तो अंदर उल्लास पैदा होगा। उल्लास पैदा होगा तो विस्तार से जिनवाणी सुनने की मेहनत करेगा, समझने की करेगा। 14 गुणस्थान क्या होते हैं, द्रव्य कर्म क्या है, भाव कर्म क्या है, नो कर्म क्या है, ये तो जिनवाणी बताएगी ना जीव को। अनादि से अनमोल है बेचारा। लेकिन जिनवाणी पढ़ करके अंदर अपना भी आत्मा देह में असंख्यात प्रदेशी है और अनंत अनंत गुणों से संपन्न है। पहले तो भगवान है इतना मंजूर हो,
तो अंतर में भारी उल्लास पैदा होगा। आप शब्द नहीं मारे हैं, मुनिराज भी यही काम करते हैं। भगवान के दर्शन बगैर भक्ति बगैर नहीं रह सकते। ऐसा सम्यक दर्शन होने पर जीव भी रह नहीं सकता है भगवान के बिना, और दर्शन भजन भक्ति स्वाध्याय बगैर नहीं रह सकता है। उसकी संगति सम्यक तो सन्मुख जो होगा, थोड़ा भी समझदार होगा, थोड़ा भी घायल हुआ होगा, अंदर कुछ समझ में आया होगा कि जिन्हें भगवान तीन लोक के नाथ हैं भाई, उनकी वाणी में असंख्य जीव, अनंत जीव चले गए मोक्ष और जाते रहेंगे अनंत काल तक। कैसी दिव्यधनी होगी भगवान की बातें, और कैसा जीव की तृप्ति अंदर से आएगी। यहां कह रहे हैं कि ऐसा उल्लास पैदा होता है। कहां पे होता है कि असंख्यात प्रदेश में, ऐसा नहीं खाली डूठी में है कि माथे पे भगवान है, ऐसा नहीं है। मैं सर्वांग पूर्ण ज्ञायक रस, कोई दृष्टांत है कि लवण खिल्लवत लीला ठानी, जैसे कि नमक की डली गिलास पानी में डाल दी, अब थोड़ी देर चुपचाप रहो, फिर देखो तो उसमें ऐसी घुल जाती है कि वो नमक तो नहीं दिखता है, लेकिन चखो उसको तो सारा पानी में नमक व्याप्त है। ऐसा ये भगवान आत्मा देह में विराजमान। पहले अनंत भगवान को देखो कि उनके असंख्यात प्रदेश में अनंत गुणों का रस। अब ये अलौकिक बातें हैं, ये यहां तक पहुंचना ज्ञान को और समझना, यही बाहरी पुरुषार्थ है। एक एक गुण अद्भुत है, उसके 6 गुण, 6 गुणी हानि वृद्धि होती है। सामान्य 6 गुण है, अनंत अनंत गुण है। अज्ञानी भी हो, थोड़ा सा गंभीर हो और अति विनम्रता पूर्वक भगवान के दर्शन करता हो, पूजन करता हो, भक्ति करता हो। पूजन भक्ति तो आगे की बात है, कम से कम दर्शन करता हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। उसको सामान्य जीव नहीं समझना, आप बहुत बड़े काम कर रहा हो। अगर थोड़ा भी निस्सही बोल करके मंदिर में प्रवेश करे कि भाई बाहर के कोई विकल्प में इस समय में मैं भगवान से मिलने आया हूं, उनके दर्शन करने आया हूं, 3 लोक के नाथ के, इस टाइम पे मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरी घरवाली बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर बैठा यहां है और कनेक्शन वहां जुड़ा है तो ये मन में उल्लास पैदा नहीं होगा। ऐसा हर्ष होगा मानो रंक को चिंतामणि रत्न मिल गया। और हर्ष ऐसो भयो, क्यों? मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व रूपी अंधकार के पर देवे ज्ञेय पदार्थ या क्षणिक संयोग मेरा है। बस इतना सा ज्ञान अंधकार अनादिकाल सच है, या मैं हो गया हूं। यह अंधकार आपके दर्शन से मिट गया। प्रभु पति पावन तो सब बोलते हैं ना रोज, क्यों? उदय रवि आत्म भयो, आत्मा का सूर्य मेरे ज्ञान में प्रकाशित हो गया। आपके दर्शन से आपको प्रकाशित है, पहले ये मंजूर करें। फिर जीव को इतना बड़ा बहादुर हो गया तो वो अपने को भी असंख्यात प्रदेश देह से भिन्न ऐसा समझ जाएगा, जान जाएगा। तो ऐसा आनंद होगा कि मानो रंग को चिंतामणि रत्न मिल गया, अर्थात बिन मांगे बिन जन चिंते। चिंतामणि रत्न जिसके पास है उसको मांगना नहीं पड़ता है कि मेरे को स्वर्ग चाहिए, चक्रवर्ती पद चाहिए, इंद्र पद चाहिए, तीर्थंकर पद चाहिए, कि मोक्ष पद चाहिए। ये सब सहज होता है जीव को।
किस जीव को? कि जिसको उल्लास अंदर में पैदा हो जाए, खाली बाहर बाहर में निकल जाए वो तो अनंत बार हो गया है। तो हे प्रभु, आपको देखने से मेरा क्षेत्र बने शरीर रूपी क्षेत्र असंख्यात प्रदेश में भक्ति रूपी जल से समाश्रित होता हुआ अर्थात सिंचित होता हुआ जिनेंद्र भगवान की भक्ति या पूजन या शास्त्र उसका नियम से जीव की परिणति में भक्ति रूपी रस से सिंचित होता है। ऐसे ही नहीं बड़े बड़े मुनिराज ज्ञानी चौथे पांचवें गुण स्थान वाले चक्रवर्ती इंद्र हो, ऐसे ही नहीं भगवान की भक्ति करते हैं, दर्शन करते हैं, अंदर में सिंचित होते हैं, अंदर में शांति में आनंद का दरिया आत्मा दिखता है और उसका रस अंदर में उछलता है जीव। बस यही काम अनादि से नहीं हुआ है जीव से, और अभी मौका है। सच्चे देव मिलना महादुर्लभ है, सच्चे दिगंबर मुनिराज के दर्शन भी दुर्लभ है इस काल में। है तो सही 3 कम 9 करोड़, लेकिन दर्शन मिलना महाभाग्य का उदय हो तब मुनिराज के दर्शन होते हैं, सच्चे मुनिराज के। बाकी द्रव्यलिंगी तो अनंत बार बना जो उससे कोई होता नहीं। जिनके प्रचुर आनंद झरता हो पर्याय में, करुणा रस के सागर, उनके दर्शन मिल जाना भाग्य उदय। दर्शन जब पाऊं हो बलि बलि वा क्षण की। कैसे कैसे भजन है दिगंबर मुनिराज के लिए। ऐसा रोमांच होता है, सिंचित होकर रोमांच को बहाने ऐसा संचित होता है कि मानो अंकुर रूप से परिणत पुण्य शुभ बीज ही है। बहुत बड़ी बात कही कि पुण्य तो बंध का कारण है, कि है तो बंध का ही कारण, लेकिन इस पुण्य भाव के काल में यदि सच्चे देवशास्त्र गुरु के टाइम खुदेव गुरु कुशास का त्याग पहले होना चाहिए, नहीं तो भौंदू का पार नहीं, उसका अनंत जन्म मरण करेगा। उसकी बुद्धि में इतनी ताकत होना चाहिए कि सच्चे देवशास्त्र गुरु क्या होते हैं, उनके कुल में पैदा हो गया फिर भी इसमें अगर ढिलास करेगा तो उसके लिए फिर मौका नहीं है। मूर्ख नहीं रहना चाहिए जी हमको देवशास्त्र गुरु के मामले में। हे प्रभु, हे जिनेंद्र परमात्मा, जिस समय मैं आपको भक्ति पूर्वक देखता हूँ, भावलिंगी संत पद्मनंदी आचार्य कह रहे हैं ये बात, बाकी चौथे पांचवें गुण स्थान वाले भी यही देखते हैं, पहले गुण स्थान वाला भी देखता है, लेकिन थोड़ा विचारवान हो, सम्यक सन्मुख हो, बुद्धि लगाए थोड़ी सी, क्या होते हैं जिनेंद्र भगवान, क्यों 3 लोक के नाथ हैं, क्या किए गए दिव्य धनी में। आनंद से मेरे शरीर में रोमांच हो जाते हैं। है जोरदार बात। ऊपर ऊपर से संतुष्ट नहीं होना, अद्भुत आनंद ने शांति जो कभी चखी नहीं जीव ने, उसका नाम आत्मानुभूति है। अद्भुत आनंद से सिंचित हुआ कि आत्मानुभूति हुई, या आत्मानुभूति हुई कि अद्भुत आनंद का जन्म हुआ जीव को। इतनी देर है। बेहद समझदार जीव का काम है, बुद्धिशाली। मानो अंकुर रूप से परिणित पुण्य बीज ही थे, बीज ही है ये,
ये छोटा काम नहीं, ये पुण्य भाव जो भगवान के प्रति होता है वो असंख्यात प्रदेश में आनंद के बीज बोता है जी। बहुत बड़ा काम करता है, घर छोड़ के मंदिर आता है, भगवान की पूजा रचाता है अष्ट द्रव्य से। हे प्रभु, हे जिनेंद्र, जिस समय मैं आपको भक्ति पूर्वक देखता हूँ उस समय आनंद से मेरे शरीर में रोमांच हो जाते हैं। खोया हुआ बच्चा मिल जाए एकदम, यह बच्चा अमेरिका रहता हो, माँ बाप यहाँ हो, अमेरिका से मिलने आया, तो माँ बाप को कैसा हर्ष होता है। माँ उसके लिए कितने आइटम बनाएगी, सरप्राइज, कैसे उल्लसित होंगे माँ बाप, नहीं होंगे। अरे वहां तो छोड़ो, बच्चों को पढ़ने भेजा हो और यहाँ घर पे आया तो कैसा स्वागत करते हैं उसका। बम्बई पढ़ता हो और वहां से यहाँ आया हो, अरे वहां तो छोड़ो, यहाँ इंदौर नहीं पढ़ता हो, ना यहाँ आया हो, ना कैसा माँ बाप को। और बहुत काल का बिछड़ा हुआ हो और मिल जाए, माँ के दूध झड़ने लग जाता है, अंदर ही अंदर ऐसा उछाला आता है उसको। माँ किसको कहते हैं? बच्चे की माँ, छोटी बात थोड़ी है वो। ऐसा प्रेम होता ही है स्वाभाविक। कैसा भी गेलिया लड़का हो, माँ को कैसा दिखेगा? राजा बेटा है। तो ऐसा जीव कितने ही पाप में हो, पुण्य में हो, बाहर में कैसे अज्ञान अंधकार में, जन्मानी माँ को कैसा दिखेगा? महावीर भगवान ही दिखेगा। सही कह रहा हूं। नाम भी पहले महावीर ही रखते थे, अब आजकल भिंटो चिंटो करने क्या क्या रखने लग गए। पहले के बहुत समझदार थे भाई। आज भी साउथ में तो वर्धमान तो पहला शब्द है, फिर दूसरा, फिर अभिनंदन या जो भी नाम हो वो दूसरा आप भगवान का रखते हैं। आज भी यही परंपरा है, वर्धमान, अभिनंदन, वर्धमान, ऐसे सब नाम रखते। घर घर में पारस तो मिल जाएंगे आज भी। महावीर और पारस तो हर घर में मिलेंगे बहुत। हमारे केकड़ी में है अनीता के भाई बहन, क्या नाम है? और दोनों है और मोहल्ले में हर घर में इस तरह से है। वहां पे केकड़ी में हाँ। बहुत अच्छी है। चेंज है और वही तुमने रखा तो हम भी रखेंगे। और पार्श्वनाथ भगवान का तो जरूरी है। पारस 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 बहुत बड़ी बात है। पार्श्वनाथ भगवान तो अभी 250 साल ही हुए ना, तो उनको देख करके महावीर भगवान के पहले 250 साल में सबसे ज्यादा पारसनाथ भगवान प्रिय होते हैं। सब प्रतिमा भी ज्यादा उनकी है। और एक कारण और है, क्योंकि उन्होंने बहुत दुख देखा है कमठ का। उनकी कोई गलती नहीं, फिर भी ऐसे उदय हो गया। एकांत एक जबरदस्ती द्वेष करता है जी, कोई लेना देना जबरदस्ती कुछ कारण नहीं तो भी द्वेष करता है। ऐसा कमठ का क्या बिगाड़ा उन्होंने, लेकिन कितने बहुत तक दुख देने का आया उसको। तो जीव भी अनादिकाल से घोर दुख संसार से जाकर भटकता, जन्म हो, मरण हो, बीमार हो गया, मर गया, रोज का काम है। याद करते सही पार्श्वनाथ भगवान को या महावीर भगवान को, 24 भगवान को या सिमंदर भगवान को। 20 तीर्थंकर विराजमान है अभी, भरोसा लाना चाहिए। ऐसे ही नहीं ऐसा कह दिया सिमंदर आदि 20, अरे भाई साक्षात विराजमान है। बंबई में घाटकों पर है
घाट कोपर में तो 20 तीर्थंकरों की प्रतिमा विराजमान की है। मूल नायक तो माहिर भगवान है, पर बाकी 20 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान की है और खूब भक्ति करते हैं घाट कोपर मंदिर में। जिन मंदिर में प्रवेश करते से ही एकदम उल्लास जीव की पर्याय में अगर पैदा हो गया तो समझ लो कि उसके जबरदस्त असंख्यात प्रदेश में आनंद की बरसात शुरू हो जाएगी। जीव के प्रसन्न हो जाए बस जीव, निर्भर, भगवान मिल गया, मेरे को क्या चिंता है। तो हे प्रभु, हे जिनेंद्र, जिस समय मैं आपको भक्ति पूर्वक देखता हूं, भावलिंगी संत कह रहे हैं, उस समय, उसी क्षण की बात है ना, पर्याय तो एक समय की होती है, आनंद से मेरे शरीर में रोमांच हो जाते हैं। अर्थात रोमांच शब्द के बहुत निकालना चाहिए अपनी बुद्धि से। और संख्यात प्रदेश में भारी एकदम जबरदस्त, व्यवहार में भी देखो तो एकदम गरीब और कई खजाना मिल गया उसको तो कैसा सुख होता है, रोमांच होता है उसको, एकदम प्रसन्न होता है, अंदर से उछल आता है। ऐसा मेरे को रोमांच हो जाते हैं और रोमांच से ऐसा मालूम होता है कि मानो पुण्य रूपी बीज से अंकुर उत्पन्न हो गए हैं। अंकुर क्यों कहा कि पुण्य रूपी बीज है और उसमें जो ये अंकुर पैदा होते हैं, उसके अंदर जो बीज डाला है वो है साधक भाव का, शांत रस का, आनंद रस का, वीतराग रस का बीज। रोमांच होने से पैदा हो जाता है पुण्य भाव के काल में। पाप में नहीं होता है, पुण्य में होता है। और पुण्य भी सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति होने पर, और उसमें भी भारी अंदर से उल्लास पैदा हो जाए तो बस यहां से जीव साधक शुरू होता है और ये बढ़ता है। तो भावलिंगी संत को भी यही काम है, चौथे, पांचवें, छठे सब गुणस्थानों में ठेठ तक, जब तक अरहंत दशा अपनी पर्याय में नहीं हो जाए तब तक, जब तक संपूर्ण विभाव नष्ट नहीं हो जाए बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक, तब तक पर्याय में भगवान के दर्शन, भक्ति आदि का भाव होता है। बुद्धिपूर्वक छठे गुण स्थान तक है, सातवें गुण स्थान से अबुद्धिपूर्वक है, अर्थात अपने ख्याल में नहीं रहता है कि क्या चल रहा है, लेकिन है तो सही, केवल यानी परमात्मा तो जानते हैं और होता है। उनके शास्त्र पढ़ने पर मालूम पड़ जाएगा कि 8वें गुण स्थान में क्या भाव चले, 9वें में क्या भाव चले, 10वें में जाके लोभ भाव रहता है और 10वें में जाके खत्म होता लोभ। तो अपनी परिणति में क्रोध, मान, माया, लोभ ने अड्डा जमा दिया है, ये समझना चाहिए जीव को। और भगवान के दर्शन से जो रोमांच होता है तो पुण्य का ऐसा अंकुर बनता है कि मानो असंख्यात प्रदेश में अमृत रस पूर दिया हो, भर दिया हो जीव ने। बस इस उल्लास से दर्शन करने वाला जीव ही सही रूप से भगवान के दर्शन करता है। प्रसन्न चित्त, हर्षित, आनंदित, निर्भरता, निशंकता, कर्ता बुद्धि का काम नहीं है, क्योंकि भगवान 3 लोक 3 काल के ज्ञाता हैं, तो अपन कर्ता कैसे हो सकते हैं। जो मंत्र है कि जो जो देखी बीत राग ने, सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कभी नहीं होगी कि मेरा ऐसा उदय क्यों आया। तो आप तत्काल समझ जाओ कि मेरे पहले पाप भाव हो गया है, अब आधा काल छोड़ के उसका उदय आया है। दूसरे को दोष नहीं देना, बस अज्ञानी ज्ञानी में इतने अंतर है। वो नियम से दूसरे को दोष देगा, इनने मेरा बिगाड़ दिया है, इनने मेरा नुकसान कर दिया है, मेरा नुकसान, मेरा बिगाड़ दिया है। अरे भैया, इतना समझा लो अपने को। मणिराज को भी असाता का उदय आता है और खेद भी होता है, लेकिन दूसरों को दोष नहीं देते हैं। ये चौथे गुण स्थान से स्थिति हो गई जीव की। उसको बाहर में दुख तो होता है, बाहर के संयोग वियोग होने पर, लेकिन वो अंदर में दूसरे को दोष नहीं देता है
कि मेरे पाप का उदय है, मेरे पुण्य भाव का उदय है, अबाधा का, ये इतना समझ जाए तो अज्ञान नहीं रहता नहीं है जी। वस्तु स्वरूप समझ जाता है जी कि भाई जैसे भाव करेंगे वैसे कर्म बनेंगे, वैसा उदय अपने को आएगा। अपने परिणाम क्यों बिगाड़े? इतना समझा लेगा अपने को तो अपने परिणाम संभालने लग जाएगा जी, और नहीं समझेगा तो बिगाड़ता रहेगा, तो जन्म मरण का कोई अंत नहीं है उसका, क्योंकि परिणाम से बंद होता है, कोई दूसरा नहीं आता करना। 755 सिद्धांत क्या है कि अमृत के समुद्र प्रभु के दर्शन से हिताहित का ज्ञान हो जाता है जीव को, कि उसका हित काय में है, उसका अहित काय में है, ऐसा जीव को भान हो जाता है। पढ़ो। बहुत बढ़िया बात कहते हैं। राग और द्वेष, इसमें पाप और पुण्य दोनों आ गए। माया और लोभ ये राग है, क्रोध और मान ये द्वेष है, और अनंत अनुबंधी का उसमें जीव एकत्व करके डूब रहा है। उसके बल पर उसके परिणामों के थ्योरी जो है अंदर ही अंदर भारी कलुषित रहता है। जो याद रहेगा इतना। ये छोटा नहीं समझना चाहिए। डॉक्टर साहब को बहुत रुचि है, कितने मरीज हों, कितने बिजी हों, लेकिन छोड़ के आ जाते हैं, परवाह नहीं करते हैं, टाइम देते हैं, स्वाध्याय करते हैं। बहुत बड़ी बात है भाई। हे जिनेंद्र, सिद्धांत रूपी अमृत से गंभीर, अमृत के गंभीर समुद्र के समान, देखो बहुत बड़ी बात है इसमें, बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं। द्रव्य पर्यायात्मक जीव है, उत्पाद व्यय ध्रुव की मर्यादा में हर द्रव्य है, हर द्रव्य की जो पर्याय है उसमें जो द्रव्य कर्म बनते हैं वो भाव कर्म के कारण बनते हैं, फिर उसका उदय 9 कर्म शरीर आदि होते हैं। ये सिद्धांत है, और सिद्धांत उसको कहते हैं कि जिसके अंत में सिद्ध दशा जीव की पर्याय में प्रकट होती है, उसी का नाम सिद्धांत है, जो कभी कुतर्कों से अनुमतियों से कटने वाले नहीं है। वो अमृत है। तो हे प्रभु, हे जिनेंद्र, सिद्धांत रूपी अमृत के गंभीर समुद्र, क्योंकि एक एक सिद्धांत शाश्वत है और उसके अनुसार गंभीरता का पार नहीं है। ऐसे आपको देखने पर ऐसा कौन होगा कि इस सिद्धांत को नहीं समझेगा कि राग द्वेष मोह ये जो मलिन भाव हैं उनको आत्मा को देव मानेगा, जिनकी परिणति में चल रहे हों। वो सिर्फ अनंत भगवान ही हैं,
जिनको राग द्वेष बिल्कुल नहीं है और अपूर्णता नहीं है, क्योंकि राग और द्वेष तो 12वें गुणस्थान में खत्म होते हैं और अपूर्णता 13वें गुणस्थान में खत्म होती है। इसके पहले ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो कि मुनिराज हो, परिणति में राग द्वेष भी चलते हैं, अपूर्णता भी चलती है। द्रव्य परिपूर्ण है जीव का, द्रव्य की लीनता से ये सब दोष खत्म होंगे, लीनता से, और वो ठेठ 12वें गुणस्थान में पूर्ण लीन होंगे तो केवल ज्ञान 13वां गुणस्थान होगा। अब ये सिद्धांत बदल जाएगा क्या कि चौथे गुणस्थान में ही भगवान बन गए? चौथे में कहां बन गए? अभी तो हाल शुरुआत हुई है। बहुत दोष चलते हैं पर्याय में, राग देश चल रहे हैं, कषाय क्लेश चल रहा है, चारित्र मोह कम होता है क्या? ज्ञानी के चारित्र मोह कम होता है, लेकिन ज्ञानी क्यों? पर वो उसमें डूबता नहीं है, वो सिद्धांत समझता है और अपना अपराध मंजूर करता है कि भाई मेरे अभी हुआ है, पहले भी हुआ है, उसका फल है ये बाहर के संयोग। बोलना बहुत सरल है, गले उतरने में पावर हो जाएगा जीव को। तो हे जिनेंद्र, सिद्धांत रूपी अमृत के गंभीर समुद्र के समान खाली आपको देखने पर ऐसा कौन होगा? गजब बात करते हैं भाई, कि जो रागादि दोषों से युक्त मलिन आत्माओं को देव मानेगा, कि जिनकी परिणति में राग द्वेष चल रहे हैं, ऐसे अन्यमति या ज्ञानी भी हो या मुनिराज भी हो, लेकिन देव नहीं है। देव तो अनंत भगवान होते हैं जिनके पर्याय में मलिनता बिल्कुल नहीं है और अपूर्णता भी नहीं है। कोई भी गुण पूर्ण हो गया है पर्याय में, खिल गया पूरी तरह से। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, फिर दान लाभ भोग भोग, ये सब मिला करके कहते हैं नौ केवल लब्धि रमा धरंत। रमा शब्द इसलिए कहा कि जीव को जगत में स्त्री पसंद है, उसमें डूब जाता है बेचारा, उसमें डूब रहा अनादिकाल से। उसको सुख की खान दिखती है। तो हे प्रभु, हे जिनेंद्र परमात्मा, सिद्धांत रूपी अमृत के गंभीर समुद्र के समान खाली आपको देखने मात्र से, पहले दर्शन से दिखते हैं, फिर ज्ञान की पर्याय में जीव विचार करेगा, तब अतीन्द्रिय ज्ञान पैदा होगा, तो अतीन्द्रिय ज्ञान से दिखेगा, इंद्रिय ज्ञान से नहीं दिखेगा। इसलिए क्षोभक्षम ज्ञान 11 अंक का हो तो भी आत्मा नहीं दिखेगा, भगवान भी नहीं दिखेंगे। जिस क्षण अतीन्द्रिय ज्ञान पैदा हुआ, और वो आत्मा की या भगवान की महिमा पैदा होने पर ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। किंचित अनुमात्र भी ढिलास नहीं चलेगी इसमें। तो यथार्थ भान होने पर रागादि दोषों से युक्त मलिन आत्माओं को देव मानेगा। कोई ऐसा जगत में नहीं होता है जो जिनेंद्र भगवान का भक्त हो और रागी द्वेषी देवताओं को मानता रहे, या अपने पर्याय में मुनिराज भी हो, भावलिंगी संत भी हो, पर देव नहीं हो। देव तो अनंत भगवान है। जब तक मनुष्य हिताहित विवेक पूर्वक ज्ञानी नहीं हो जाता है, क्योंकि ये सिद्धांत है, ये कभी टूटने वाला नहीं है। जब जीव को जिनेंद्र भगवान की महिमा का रंग चढ़ जाए, उनकी वाणी में अमृत दिखने लग जाए, सुहाने लग जाए, और उसमें जो शुद्धात्मा कहा है वो शुद्धात्मा रोमांच पैदा हो सुनते से ही, ओहो ऐसा आत्मा, ऐसा ही मेरा स्वरूप है, ऐसा हूं मैं, तो वो सिद्धांत रूपी समुद्र
तो उसको हिताहित का ज्ञान हो जाता है कि संवर, निर्जरा और मोक्ष इसमें हित है। प्रकट करने के लिए संवर, निर्जरा, मोक्ष है। आश्रय करने के लिए अपना शुद्धात्मा है। इसलिए तीन लोक तीन काल में अपनी शुद्धात्मा के बराबर सभी आत्मा ऐसे हैं। ऐसा विवेक पैदा होने से जीव संवर, निर्जरा, मोक्ष को हितरूप समझने लग जाता है और उसका फॉलो करता है परिणति में। और पुण्य पाप भाव अहित रूप है। पुण्य को कथनचित हित रूप अशुभ की अपेक्षा से कहा तो है, लेकिन खाली कहा ही है। बात शर्त है कि उस काल में जीव को अपनी बुद्धि लगा के समझने की मेहनत करे। करना तो खुद को पड़ेगी। कल पाठशाला का दिन था, 25 साल पहले, 45 साल पहले खीर सागर मंदिर में पाठशाला की शुरुआत हुई थी। प्रदीप सर थे, अपने बापू जी थे ना, बेलजी भाई। बहुत उत्साह था उनको, बस बच्चों को इनाम दो, चाहे जो खर्चा हो जाए, बस इनाम दो, बच्चों को पाठशाला चालू करो। ऐसे जीव थे पहले बहुत। ऐसे निमिचंद जी भी थे अध्यक्ष। बाल शिविर लगाओ, खूब लगाए भाई। तो बच्चों ने, सबने जो पाठशाला में आए तो उनने मिल करके आयोजन रखा है पाठशाला दिवस का। देखा कि नहीं? देखा कि नहीं देखा? कल नहीं देखा? थोड़ा सा देखा। देखना कैसा उल्लास पैदा होता है और कैसे बच्चे बच्चियां कहाँ की कहाँ पहुंचती है। और अभी भी कोई प्रवचनकार है तो कोई क्या है। ये जो शिखर जी का शिविर है या मंगलायतन का शिविर है, ये सब इस पाठशाला की देन है अपनी। कितनी यात्राएं हुई, कई जगह शिविर लगाए, कई तीर्थ क्षेत्रों पे लगाए। ये बच्चे बहुत समझदार होते हैं, बच्चियां बहुत समझदार होती हैं। वो पाठशाला में संस्कार मिल जाते हैं। गणेश प्रसाद जी वर्णी का नाम सुना होगा। उनने तो आखिर जिंदगी के कभी किसी से मांगूंगा नहीं एक पैसा, ऐसा नियम था उनका। लेकिन पाठशाला खोलने का उनके दिमाग में ऐसा बुद्धि आई कि बस निकल गए बाहर, झोली फैला के चंदा मांगे बस, कि मेरे को तो पाठशाला खुलवाना है। जगह कोई जगह मंदिर बाकी नहीं रह जाए, पाठशाला नहीं चलती। बहुत पैसा इकट्ठा करके खूब पाठशाला खुलवाई उन्होंने। अभी भी याद करना चाहिए बहुत। हाँ, विद्यालय भी नहीं खोला, वो संस्कृत विद्यालय भी। और जगह जगह गांव गांव पाठशालाएं खुलवाई। क्योंकि ज्ञान है ना, ज्ञान, उसकी ताकत अपने पार है। उसको पाठशाला का जरा सा संयोग मिला और थोड़े बहुत भी उसको बड़ा प्रेम देना पड़ता है बच्चे को, एकदम नहीं होता है। इनाम दो, प्रेम दो खूब, और फिर धीरे धीरे वो कैचअप करता है। संस्कार डलते हैं। अंकुरित हो जाने पर सारे सिद्धांत उसको समझ में आते हैं। अरंग भगवान के दर्शन करने का रहस्य उसको मालूम पड़ता है कि क्या निदान मिलता है अपने को। जिन्हें भगवान के दर्शन से प्रफुल्लित होता है, तो जीव को जहां प्रफुल्लता और उल्लास आया अंदर, ये कोई अनुमति में होता ही नहीं है एक अक्षर भी इसका। जब तक मनुष्य हिताहित विवेक पूर्वक ज्ञानी नहीं हो जाता है, अर्थात उसका ज्ञान नेत्र नहीं खुल जाता है, या पाठशाला की बातें सुन करके उसके जीवन में विचारधारा में परिवर्तन नहीं आता है। और क्या होता है, ये बीजेपी वाला है, ये कांग्रेस वाला है, काहे से मालूम पड़ा? विचारधारा से ही तो मालूम पड़ता है। ऐसे जैनी है साहब, अरविंद भगवान के दासानुदास है, काहे से मालूम पड़ा उसको कि अनुमति बिल्कुल नहीं चलेंगे उसको। कुदेव को गुरु को शास्त्र बिल्कुल अनुमोदन नहीं करेगा। ऐसा जैसे ही जीव ज्ञानी होता है, अर्थात उसको भगवान का भान होता है, कैसे है भगवान,
उनके देखने मात्र से हिताहित का विवेक पैदा हो जाए तो ज्ञानी। संवर भाव, निर्जरा भाव, मोक्ष भाव, यह प्रकट करने के लिए अपनी पुरुषार्थ से अपने पर्याय में ये उपादेय है, लेकिन आश्रय करने के लिए अपना शुद्धात्मा ही उपादेय है। आत्मा का आश्रय लिया के पर्याय में संवर का जन्म हुआ, तो सारे ही सिद्धांत क्लियर होते हैं फिर। तो हे प्रभु, जब तक मनुष्य को हिताहित विवेक पूर्वक ज्ञानी नहीं हो जाता है, अज्ञानी तो अनादि से ही है, तब तक वह रागी ऋषि देवों को ही उत्तम देव समझता है। उसकी बुद्धि में ही नहीं आती है ये बात। हम जयपुर गए थे तो सत्येंद्र जी पंडित जी के जमाई थे ना, जमाई है, अभी भी है जयपुर में। देखा कि नहीं सत्येंद्र जी को? तो वो जो जीजाजी साहब यहाँ आते तो बच्चों को खूब इनाम दिलाए, पैसे दे, खूब इनाम बांटते थे। तो हम एक बार जयपुर गए तो मिलने आए, अरे साहब चलो आपको पदम प्रभु जी ले चलता हूं, यात्रा करूंगा मैं आपको, मेरे पास गाड़ी है और मैं आपको ले जाऊंगा, चलो भैया चलते हैं। चले हम तो थोड़ी दूर गए, कोई एक अनिमति देवी का कोई मंदिर आया, तो उतर करके पहले मंदिर के दर्शन करे, माथे पे टीका लगाया और फिर आके बैठे कि चलो आपको पदम प्रभु भगवान के दर्शन करूं। और यहाँ बच्चों को इतने नाम दे रहे, मैं तो बहुत समझता था भाई। मतलब यह है कि जीवन अननोन है बिल्कुल। सच्चे देव क्या होते हैं, कुदेव क्या होते हैं, कुगुरु क्या होते हैं, बिल्कुल नहीं जानता है। पहली चीज है, पाठशाला बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, अच्छी चीजों को, अच्छी बातों को सेव करें, पुण्य को सेव करें और उसको बस सेल करें। यह बात है। फिर तो अलौकिक बात है, फिर तो क्या बात है, चल पड़े तो बाहर ही हो गया। लेकिन उसको हिताहित का विवेक तभी पैदा होगा। मनी सच्चे देवशास गुरु का श्रद्धान कितना जरूरी है। और कुदेव कुगुरु को शास्त्र बिल्कुल चलेंगे नहीं। सिर कट जाए तो सिर झुकेगा नहीं। उस जीव को ज्ञानी कहते हैं, और ज्ञानी होने पर हिताहित का विवेक हो जाता है। और जब तक हिताहित का विवेक नहीं होता है तब तक वह रागी द्वेषी देवों को ही उत्तम देव समझता है अंदर में। भले रहे यहां, बोले यहां, लेकिन समझ जाए। किंतु जिस समय उसको हिताहित का ज्ञान हो जाता है, अशुभ से बचने के लिए सच्चे देव शास्त्र की भक्ति आदि ये पुण्य भाव उपादेय है। एक तो ये ज्ञान होना चाहिए उसको, और दूसरा अनंत भगवान को जानने का प्रयत्न करके और शुद्धात्मा को जानने का उसकी ताकत जोर अंदर में लगना चाहिए। और जानते से ज्ञानी होता है और उसको हिताहित का विवेक होता है। क्या सबूत है कि वह रागी वेशी देवों को हितकारी मानना छोड़कर उनकी ओर झांकता भी नहीं है। गजब बात है। कोतवाल करो, देखो तो सही। नवरात्रि होती है तो वहां ही पहुंच जाते हैं बहुत सारे, और खुद नाचने लग जाते हैं। यह अपने यहां करो, नवग्रह को मानने लग जाता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण मानता है, होता ही नहीं है। वो तो आड़े आ गया विमान, थोड़ा सा, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। उससे कोई अहित नहीं होता है जीव का। ये तो मिथ्या भ्रांति है कि उस समय
विवेक शास्त्र अभ्यास नहीं करना, ये बात सही है। इतना वो ज्योतिष शास्त्र अपने यहाँ भी है, उसके अनुसार वो देखता है कि ग्रहण हुआ मतलब अंधकार हुआ चंद्रमा पे सूर्य में, तो उस समय जो सिद्धांत शास्त्र है उसको स्वाध्याय में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि महागंभीर रहते ना ये। और इस समय अकाल कहते हैं उसको। स्वाध्याय जो सिद्धांत शास्त्र है उसको नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा जिन्नागम का आदेश है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र अपने यहाँ भी है, उसका कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध है? ये तो निश्चय की बात है, व्यवहार की बात भी समझना चाहिए कि क्यों कहा। बाकी शास्त्र अध्याय बंद नहीं कराया है, दर्शन भगवान के बंद नहीं कराए हैं, पूजन बंद नहीं कराए, लेकिन ये इस समय मूल जो शास्त्र है वो कहते हैं ना कि सिद्धांत शास्त्र बहुत बड़ी बात है। सिद्धांत माने जिसमें द्रव्यगुण पर्याय उत्पाद ध्रुव के आधार से बिल्कुल भेद ज्ञान की बातें टोटल गंभीरता से विस्तार से चलती हो, ऐसे तो सभी शास्त्र में है। रागी द्वेषी देवताओं को हितकारी मानना छोड़कर उनकी ओर झांकता भी नहीं है, गजब बात है। इसलिए हे प्रभु, जिसने सिद्धांत रूपी अमृत के समुद्र को देख लिया, आपके दर्शन किए, उसने सिद्धांत रूपी समुद्र को देख लिया। सिर्फ जिनेंद्र भगवान, बस निर्दोष प्रतिमा। पूरा समर्पण होना इसमें, उस जीव को हिताहित का विवेक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सिद्धांत रूपी अमृत के समुद्र को देख लिया है। वह ज्ञानवान प्राणी कभी भी सपने में भी रागी द्वेषी देवों को नहीं मान सकता है। यह चिन्ह है उसका, ज्ञानी अज्ञानी का। अब आगे चलेगी बात। प्रभु दर्शन से अत्यंत दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति भी संभव है, इसलिए जिन्हें भगवान के दर्शन छोड़ना नहीं, अन्य जगह झांकना नहीं, और बारंबार अभ्यास में चूकना नहीं। जिनागम का भी अभ्यास भी करना, जो कर रहे हैं उनका अनुमोदन करना, स्वाध्याय में वात्सल्य रखना। मंदिर आ गया तो मतलब अपने लिए उसको संभालने की जवाबदारी आ गई। अब कोई भी जीव मंदिर ही प्रवेश कर गया हो तो वो समझ लो कि उसको वात्सल्य लुटाना चाहिए जीव को, उसके दोष नहीं देखना। पहली बार आया हो तो झेल लेना चाहिए उसको, इतना प्रेम मिलना चाहिए उसको मंदिर में। कल चलेगा ये अत्यंत मोक्ष भी प्राप्ति संभव है प्रभु दर्शन से। तो सम्यक दर्शन ज्ञान तो बहुत सरल बात है। सूक्ष्म और शास्त्र का क्या सार है संक्षिप्त में? आदरणीय दादाश्री, उपस्थित सभी भव्य जीवराजों, गजब आचार्य भक्ति में तल्लीन हैं और भक्ति की मूसलाधार वर्षा कर रहे हैं। प्रभु दर्शन से पुण्य बीज के अंकुर रोमांचों के माध्यम से प्रस्फुटित होते हैं। कैसे हैं दिगंबर मुनिराज, भावलिंगी संत जिनकी परिणति में पाप का अस्तित्व ही नहीं रहता, जंगलवासी होते हैं, प्रचुर आनंद जिनकी पर्याय में झरता है। कहते हैं भाग्य उदय दर्शन जब पाऊं, बलि बलि हो वा क्षण की। जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, जिन वचन श्रवण करते हैं, भारी हर्ष विभोर होते हैं, रोमांचित होते हैं। और अनादि से क्योंकि जीव पाप पुण्य के दुख में डूबा हुआ है
और पर को ही अपना मानकर भटक रहा है, एक क्षण के लिए भी उस जीव को शांति नहीं मिली है, उसने अतीन्द्रिय आनंद के रस को चखा ही नहीं है। और कितनी कहा भी है शास्त्रों में, भव भव जिन पूजिया, तो जिन पूजा तो की, और जिनेन्द्र भगवान की वाणी का श्रवण भी कैसे किया, ऊपर ऊपर से किया, 11 अंग पढ़ लिए, अनंत बार द्रव्यलिंगी बना, पर क्या नहीं हुआ, आत्म ज्ञान नहीं हुआ, आत्मा का भान नहीं हुआ, भगवान को पहचाना ही नहीं। कैसे हैं भगवान, कैसा है उनका दिव्य वैभव, जिन्हें राग द्वेष किंचित मात्र नहीं है, किंचित मात्र अपूर्णता नहीं है, जिनके असंख्यात प्रदेश हैं, अनंत गुण का दरिया है, हर गुण की हर पर्याय पूर्ण है, अनंत आनंद का, अमृत का प्रति समय पान करते हैं, अनंत काल तक करते हैं, सर्वांग ज्ञायक रस, आनंद रस भर रहा है। एक उदाहरण दिया था नमक की डली का, यदि पानी में नमक की डली डालो तो वो घुल जाती है, उसी तरह आनंद अमृत जिनकी पर्याय में घुल गया है। पंडित भागचंद जी ने एक सत्ता स्वरूप ग्रंथ की रचना की है, उसका उदाहरण आया था कि सत्ता भी यदि प्रभु की मंजूर हो जाए तो उसे अपनी सत्ता का स्वीकार भी हो जाता है। और भगवान आत्मा तो ऐसी खान है कि जिसमें से कभी भी आनंद अमृत ज्ञान खुटता ही नहीं है, किंचित मात्र भी कभी कम होने वाला नहीं है। और जो ऐसा जानता है उसके भेद ज्ञान का जन्म हो जाता है, शांति आनंद सुख का सिंचन होने लगता है और भारी उल्लास आता है। असंख्यात प्रदेशों में ऐसा विश्वास उत्पन्न होता है, ऐसी तृप्ति उत्पन्न होती है और आत्मानुभूति जागृत हो जाती है, प्रमोद जागृत हो जाता है। यहाँ पर एक जो रोमांच शब्द आया है, हमें ये कहा गया कि इसको सोचो कि रोमांच का क्या क्या अर्थ हो सकता है, कितना अर्थ कैसे निकल सकता है, कैसा अद्भुत वीतराग ये स्तवन है और इसमें कैसे आध्यात्मिक भाव भरे हैं, ये हम समझ रहे हैं। और यदि कोई अज्ञानी जीव हो, वह भी यदि आता हो मंदिर और थोड़ा सा भी गंभीर हो, अति विनय पूर्वक दर्शन पूजन करता हो, तो वह सामान्य जीव नहीं समझना चाहिए, वो तो बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, निस्सही बोल करके मंदिर में प्रवेश कर रहा है, 3 लोक के नाथ से मिलने के लिए आया है और मेरा कोई है परद्रव्य, ऐसा वह नहीं मानता है। और अगर कोई भी जीव पहली बार भी आता है तो उसे बहुत ही वात्सल्य लुटाना चाहिए और उसके दोष नहीं देखना चाहिए, बहुत प्रेम मिलना चाहिए, उसको झेल लेना चाहिए, ऐसी शिक्षा भी यहाँ पर दी गई। और जो प्रभु के दर्शन कर लेता है तो प्रभु पतित पावन स्तुति की लाइनें उद्धृत की गई। मोर हर्ष ऐसो भयो, मनु रंक चिंता मणि लयो, और मोह मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आत्म भयो। अद्भुत बात है, कैसा आनंद रोमांच होता है कि जैसे रंक को चिंतामणि रत्न मिल गया हो। अरे इंद्र और चक्रवर्ती पद तो उसको बिना मांगे मिलता ही है, अगर अंदर से उल्लास आता है तो कैसा, मतलब यहाँ पर विचार करें कि बड़े बड़े चक्रवर्ती हो, इंद्र हो, ज्ञानी हो, मुनिराज भी हो, तो वो ऐसे अद्भुत भक्ति करते हैं तो क्यों करते हैं? हाँ, क्योंकि वो भी ऐसी भक्ति करके आनंद से भर जाते हैं। और जैसे उदाहरण दिया था कि कोई बच्चा किसी का खो गया हो और वह पुनः उसको मिल जाए, या कोई विदेश बच्चा गया हो और वो वापस घर पर आ जाए, तो कैसे माँ बाप हर्ष से उल्लसित हो जाते हैं, उसका कैसे स्वागत करते हैं, प्रेम का कैसा उछाला उनके अंदर आ जाता है। ऐसे ही साधक को, भक्त को भगवान के दर्शन करते ही हृदय प्रसन्नता से उछल जाता है। पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान को याद किया, 24 तीर्थंकर भगवान, 20 तीर्थंकर भगवान है जिनका स्मरण करते ही उल्लास पैदा हो जाता है, असंख्यात प्रदेशों में आनंद की बरसात हो जाती है। और जिसको भगवान मिल गए, अब उसको चिंता किस बात की हो सकती है? उसका तो समझ लो बीज डल रहा है साधक भाव का,
वितराग भाव का, लेकिन सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का भाव हो, भारी उल्लास का भाव हो और प्रसन्न चित्त होता हो, प्रफुल्लित होता हो, हर्षित होता हो, आनंदित, निर्भरता, निशंकता और कर्ता बुद्धि से रहितता हो, तो होता है ऐसा बीज अंकुरित हो जाता है और वह फिर अपने परिणामों को संभालने लगता है। क्यों? क्योंकि परिणामों से ही तो बंध होता है, कोई दूसरा नहीं करने आता। और 2 लाइनें बताई थी, जो जो देखी वीतरागनी सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबहू नहीं होसी, काहे होत धीरा रे। अतः हमारे जो उदय आए हैं उसके लिए हमें किसी अन्य को दोष नहीं देना चाहिए। ये संयोग सारे हमारे ही उदय हैं। और अगली जो गाथा चली उसमें बताया कि हे जिनेंद्र, सिद्धांत रूपी अमृत के गंभीर समुद्र के समान आपको देखने पर ऐसा कौन होगा जो रागादि दोषों से युक्त मलिन आत्माओं को देव मानेगा? अर्थात कोई भी नहीं होगा। सिद्धांत किसे कहते हैं? सिद्धांत की बहुत ही सुंदर परिभाषा बताई गई कि जिसके अंत में सिद्ध दशा प्रकट हो, जो कभी कुतर्कों से, अन्य मतों से खंडित न हो, शाश्वत हो, जिनकी गंभीरता का कोई पार नहीं हो। जैसे उत्पाद्य द्रव्य का सिद्धांत कि हर द्रव्य उसकी मर्यादा में है, द्रव्य गुण पर्याय का, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, ये सिद्धांत, भेद ज्ञान का सिद्धांत। और जो ये सिद्धांत को समझता है तो वो ये समझता है कि अगर भगवान है तो अनंत और सिद्ध भगवान भी। यहाँ पर कहा गया कि कोई भी ज्ञानी हो या मुनिराज भी हो तो वो देव नहीं है। देव तो सिर्फ अरहंत और सिद्ध भगवान ही हैं और उनके दर्शन इंद्रिय ज्ञान से नहीं होते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान से होते हैं, उनके भी और आत्मा के दर्शन भी। और यदि जिसे प्रभु की महिमा का रंग चढ़ जाए और उनकी वाणी को सुनने पर ऐसा लगे जैसे अमृत मिल रहा हो और वह वाणी उसके हृदय में सुहाए और सुन करके वो प्रसन्न हो, तो उसके अंदर हिताहित का विवेक प्रकट हो जाता है। कैसा विवेक? कि 7 तत्वों में आश्रम और बंध तो हैं, संवर, निर्जरा, एक देश उपादेय प्रकट करने के लिए, मोक्ष पूर्ण उपादेय प्रकट करने के लिए, लेकिन आश्रय करने के लिए उपादेय एकमात्र तत्व है, वह शुद्धात्मा है। तो सिर भी कट जाए ना तो भी ज्ञानी जीव कभी भी रागी द्वेषी देवों के आगे झुकता नहीं है। और ये भी बताया एक बात कि अकाल के समय में सिद्धांत जो मूल शास्त्र है वह नहीं पढ़ना चाहिए। हम भक्ति कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और अन्य शास्त्र भी पढ़ सकते हैं। और अंत में 2 लाइन के साथ में यहाँ पर अपनी बात पूर्ण करती हूँ। ज्ञानी की ज्ञान गुफा में, ज्ञानी की ज्ञान गुफा में अरिहंत बैठे हैं, अरिहंत बैठे हैं, स्वयं भगवंत बैठे हैं। ज्ञानी के रोम रोम में अरिहंत बैठे हैं, अरिहंत बैठे हैं, स्वयं सिद्ध भगवान बैठे।